करता जाएगा और यानी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी राहत जो है उनको मिल सकती है। आगे भी जो डेट आएंगे और जो हम 24 तारीख की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी बड़ी राहत यहाँ पर संजय सिंह को मिल सकती है। और राहत मिली तो यहाँ पर सीधा उनका जो फोकस होगा चुनाव पर होगा और बीजेपी पर हमलावर होना होगा। और जिस तरह हमने देखा कि मध्य प्रदेश में लगातार सपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, ऐसे भी बहुत सारे मौके अभी आने वाले हैं जहां पर ये देखना होगा कि कितना एक दूसरे के साथ में अटूट विश्वास है, रिश्ता कितना अटूट है, क्योंकि ये गठबंधन जो है ये इतना मजबूत अभी भी मुझे लगता है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 1993 में आई फिल्म दामिनी में सनी देओल का ये डायलॉग इस वक्त लगता है कि मानो संजय सिंह पर एकदम सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछले महीने जिस तरह से 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को ईडी के द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को पेश किया जाता है और उसके बाद से लगातार संजय सिंह को तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिलती चली जाती है। और अब जाकर जब संजय सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 5वीं मर्तबा 10 नवंबर को पेश हुए थे, तो एक बार फिर उन्हें तारीख मिलती है 24 नवंबर की, जो अब आने वाली है। यहां पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संजय सिंह को इस मर्तबा जब छठी दफे यहां संजय सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 24 नवंबर को पेश होंगे, क्या इस दफे उन्हें यहां पर राहत मिल सकती है? इसके साथ न केवल इस मामले में ये सवाल है, बल्कि सवाल ये भी है कि जिस तरह से वक्त आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से यहां 2024 के आम चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि संजय सिंह ही यहां वे मुख्य सूत्रधार थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में जोड़ा था, और जो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं दावा कर रहा है कि वो इस दफे यहां पर दिल्ली की सभी सातों की सातों लोकसभा सीट पर प्रभाव डालने वाला है और जीत भी हासिल कर लेगा। तो संजय सिंह अगर लोकसभा चुनावों तक भी बाहर नहीं आते हैं तो क्या चुनावों पर भी हमें फर्क देखने को मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। यहां पर दौलत हमारे साथ सबसे पहले हैं। दौलत से एक सवाल लेते हैं कि दौलत, 24 नवंबर अब तारीख संजय सिंह को मिली हुई है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली दफे में पेश होंगे। क्या लगता है इस दफे भी तारीख मिलेगी या कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है? यहाँ पर बात करें राहत की, तो राहत कुछ ना कुछ यहाँ पर संजय सिंह को मिल सकती है। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट से उनको इतनी बड़ी राहत मिली, यहाँ पर अब ईडी से जवाब मांगा जा रहा है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ईडी जो है घेरे में होगी। और देखा जाए तो ईडी सबूतों के अभाव में कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। यहाँ पर बात लगातार की जा रही है कि सबूत आप लेकर आओ, यहाँ सबूत नहीं है, फिर भी आपने एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है पकड़ के रखा हुआ है, रिमांड आप लगातार बढ़ा रहे हैं। और ये भी बात कही कि अगर यहाँ पर सारा जो पैसे की बात है, सारी पैसे की बात है कि पैसा अगर पार्टी फंड में है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को यहाँ पर क्यों पकड़ा हुआ है? यहाँ पर पूरी पार्टी पर या तो कार्रवाई होनी चाहिए या फिर जो पार्टी के मुखिया हैं उनको यहाँ पर पेश होना चाहिए। इसी तहत उनको अरविंद केजरीवाल को भी सम्मान आता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जाते ईडी के पास। तो ईडी अब और भी कुछ हथकंडे यहाँ पर अपना सकती है कि उनके घर पूछताछ हो, दोबारा सम्मान भेजा जाए, क्योंकि ये नियम है उनके। और यहाँ पर संजय सिंह की बात करें तो राहत उनको मिलना जरूरी है। और आपने बात यहाँ पर 2024 के चुनावों की भी की, तो कहीं ना कहीं यूपी की जिम्मेदारी उनको इसके तहत मिली थी। लेकिन अब यूपी में कुछ ज़्यादा क्रियाएं यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की नहीं हो रही है, कोई गतिविधि अभी नहीं चल रही है। लेकिन अभी भी जो संजय सिंह का नाम है 4 प्रचारकों में है, चाहे वो 2023 के चुनाव हो चाहे वो 2024 के, यानी संजय सिंह पर अभी भी भरोसा पूरा जो यहाँ पर जताया जा रहा है। तो वो देखने वाली बात होगी कि भरोसा कब तक उनके ऊपर यहाँ पर जताया जाएगा। और यानी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी राहत जो है उनको मिल सकती है। आगे भी जो डेट आएंगे और जो हम 24 तारीख की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी बड़ी राहत यहाँ पर संजय सिंह को मिल सकती है। और राहत मिली तो यहाँ पर सीधा उनका जो फोकस होगा चुनाव पर होगा और बीजेपी पर हमलावर होना होगा। तो यहाँ पर दौलत का कहना है कि कहीं ना कहीं 24 नवंबर को संजय सिंह को राहत मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आज यानी कि सोमवार को ही यहाँ संजय सिंह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में ईडी ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक ईडी से इस मामले में सबूत पेश करने की बात कही है। और भी सवाल है यहाँ नाजमीन से जानते हैं कि नाजमीन से एक सवाल लेते हैं कि नाजमीन, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ईडी को नोटिस जारी करके दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है, सबूत पेश करने के लिए कहा है, तो क्या ईडी यहां पर कुछ हथकंडे अपना सकती है या वाकई में अब कुछ और मुश्किलें भी बढ़ सकती है संजय सिंह की?
देखिए, जब मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी अधिकारियों को समय दिया गया था, तो ये समय आप देखिए कि कितना बढ़ जाता है। 8 महीने का समय यहाँ पर आप देखते हैं और लिखित रूप में कोई भी दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए जाते हैं। सिर्फ सरकारी गवाह के आधार पर ईडी अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, यहाँ पर रिश्वत ली गई है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है और यहाँ पर उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है। यहाँ एक तरीके से राहत नहीं मिलती है। तो अगर जब हम मनीष सिसोदिया के मामले में ये देख सकते हैं, तो यही मामला हम संजय सिंह के तहत भी देख सकते हैं। लेकिन बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ पर हमेशा से न्याय मिलता हुआ नजर आया। जब राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था, तो उस दौरान भी सूरत कोर्ट के बाद, गुजरात हाई कोर्ट के बाद और सीधे तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो वाकई पता चला था कि 2 साल की जो सज़ा उन्हें सुनाई गई थी, वो 2 साल की सज़ा यहाँ पर वैलिड नहीं थी। यहाँ पर राहुल गांधी को नहीं मिलनी चाहिए थी इस मानहानि केस में, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा नहीं था कि आप उनको 2 साल की सज़ा सीधे सीधे तौर पर सुना देंगे। वही मामला अब संजय सिंह के में अगर देखा जाए, तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर उन्होंने याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी अधिकारियों को अब समय दिया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या इस समय में ईडी अधिकारी कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश कर पाते हैं, या फिर वही सरकारी गवाह को आधार बनाया जाएगा, वही दिनेश अरोड़ा को फिर से लाया जाएगा। जो 82 लाख रुपए का जिक्र किया जा रहा है, फिर उसको बढ़ाकर रकम बता दी जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पर अगर बात करें, तो यहाँ पर न्याय तो ज़रूर मिलता है और इसी उम्मीद से संजय सिंह भी वहाँ पर पहुँचे हैं। नाज़मीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं संजय सिंह को न्याय मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर न केवल शराब नीति, बल्कि 2024 के चुनाव से भी संजय सिंह सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। ताल्लुक इस वजह से रखते हैं कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से यहाँ आम आदमी पार्टी शामिल हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्य सूत्रधार बने हैं इस इंडिया गठबंधन में पार्टी को शामिल कराने का, वो संजय सिंह है। 24 के चुनावों से जुड़े भी कई सवाल है। अमन जी से जानते हैं हम सवाल के जवाब। अमन जी, 7 सीटें दिल्ली लोकसभा में आती हैं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं और उन 7 लोकसभा सीटों में से जिक्र है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। लेकिन उसी गठबंधन में कहीं ना कहीं संजय सिंह का नाम रहा है कि उन्होंने शामिल कराया। अब उनके गैर मौजूदगी में जिस तरह से गठबंधन में कलह की जो बातें लगातार चल रही हैं, क्या इसमें गठबंधन पर फर्क पड़ेगा और क्या 7 सीटों पर भी टकराव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, और पहले से ये बात चल रही, चूँकि आम आदमी पार्टी को लेकर जो गठबंधन में भी तमाम सारी दिक्कतें थीं, क्योंकि शुरू में जिस तरह देखा गया कि अरविंद केजरीवाल का नाम भी कहने के प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया कि उनको पीएम पद के चेहरे के तौर पे हमें सामने लेकर आना चाहिए, और इस तरह की तमाम सारी बातें हुई और तमाम और भी जो दल थे वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे आम आदमी पार्टी के साथ में। कांग्रेस की पार्टी के साथ में भी कई बार जो है उनके बीच में अनबन की खबरें आई और जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से उनको दरकिनार करने का भी प्रयास किया। तो ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल है कि संजय सिंह महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे के पूरे गठबंधन में, आम आदमी पार्टी और जो इंडी गठबंधन उसके बीच की। तो अगर वो सलाखों के पीछे रहते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा एक सबब हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसा हम देख रहे हैं कि अब लगभग जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे 5 राज्यों में, वो अपने अंतिम चरण की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या आने वाले दिनों में, जैसे हम देख रहे हैं कि 2024 की आप तैयारी की बात कर रहे हैं, कि क्या संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ऐसे तमाम बड़े चेहरों के साथ में जिस तरह से साथ अगर आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता है, तो बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी। और जाहिर बात है कि यही लोग हैं जो लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं। संजय सिंह तो हमेशा, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, उनकी जो मुखर जो आवाज़ है वो हमेशा बुलंद रही है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खुद को बड़ा अकेला सा महसूस कर रही है, क्योंकि उनके पास इस समय संजय सिंह जैसा बड़ा काबिल और महत्वपूर्ण शख्स नहीं है। और यही वजह है किसी भी सूरत में वो जेल से बाहर आने को छटपटा रहे हैं। और जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि सुनवाई भी उनके लेकर हुई है, उसमें ये भी कहा गया है जिस तरह से सुनवाई में कि भाई आप जो है एक तरीके से कि अदालत में, निचली अदालत में जाकर आप अंतरिम जमानत के लिए आप जो है दाखिल कर सकते हो। वहीं ईडी से भी पूछा गया कि भाई इनके खिलाफ क्या सबूत हैं, वो भी आप लेकर आइए। और 10-11 मेरे ख्याल से तारीख दी है दिसंबर की, जब तमाम सारे सबूत उनको लाने के लिए कहा गया। तो यानी कि अब दबाव बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई पे भी नज़र आ रहा है कि उनको भी तमाम सारे सबूत अब अदालत के सामने टेबल पर रखने पड़ेंगे। अगर वो नहीं रख पाते हैं तो वाकई ये उनकी किरकिरी होगी और फिर एक बार जो आम आदमी पार्टी है उसको मौका मिल जाएगा ये कहने का कि भाई जो सत्ता पक्ष है, एक तरीके से कहें कि जो ईडी और सीबीआई है, वो उनको परेशान करने का, बिला मतलब उनको जो है सलाखों के पीछे रखने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में उनका जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकली कद है, वो शायद और बेहतर और मजबूत हो सकता है।
कोर्ट को यहाँ पे आपने कोर्ट किया कि जो यहाँ पर नोटिस कोर्ट ने जारी किया है संजय सिंह के मामले में ईडी को, उसको भी आपने यहाँ कोर्ट किया। उसमें ये बात आपने कही है कि कोर्ट ने ये भी कहा है संजय सिंह को कि आप जमानत के लिए निचली अदालत को रुख कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की एक प्रक्रिया है, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह पूरी तरह से वाकिफ भी होंगे। लेकिन क्यों, क्या वजह लगती है इसके पीछे कि वे लगातार ऊपरी अदालत का रुख कर रहे हैं बावजूद इसके यहाँ वाकिफ होने के बावजूद? देखिए अक्षय, सीधी बात यही है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, खासकर देखिए जो ईडी और सीबीआई के तमाम तरह के छापे लग रहे हैं, इसमें कोई अनदेखी या अनसुनी बात नहीं है, वो सबके सामने जगजाहिर बात है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसके जरिए इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास लगातार आम आदमी पार्टी के नेता करते रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो कह रहे हैं कि ऐसी जो है गद्दी को मैं ठोकर पर रखता हूँ। इसके अलावा अगर संजय सिंह की बात करें कि मैं मेरी ज़ुबान खामोश नहीं होगी, मैं लगातार बोलता रहूँगा, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो ऐसे तमाम सारी बातें जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो मुखर तरीके से कहते रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी उनके लिए बनता जा रहा है। और अब जबकि ये अदालत ने कहा है, शीर्ष अदालत ने, कि भाई आप चाहें तो निचली अदालत में अपनी ज़मानत की अर्जी को लगा सकते हैं, और इससे जो हाईकोर्ट ने जो फैसला किया था उसको कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आने वाले वक्त में सूरत हाल बदलेगा, तमाम चीज़ें बदलेंगी। आम आदमी पार्टी को भी ये पता है कि कब तक वो सलाखों के पीछे रहेंगे, और ऐसे में जब तक वो सलाखों के पीछे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इमोशनल लोगों को करना चाहते हैं और इमोशनल तरीके से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा कि आम आदमी पार्टी लगातार ये रणनीति बना रही है कि यूपी में घर घर जाकर ये बताया जाए कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरह से हुई है। इसके अलावा संजय सिंह ने चिट्ठी भी लिखी कि भाई जो जुल्म हमारे ऊपर ढाए जा रहे हैं। तो ये सब बताता है कहीं ना कहीं कि जो लोगों के बीच है वो आम आदमी पार्टी अपनी जो छवि है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और लोगों तक पहुँचना चाहती है। और यही वजह है कि बारंबार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जबकि अभी अदालत का रुख पूरी तरह तय नहीं है, अभी सबूत पूरी तरह दिए नहीं गए। और ऐसे में खुद को एक तरीके से हर लेवल पे बेबस और लाचार साबित करने का यही मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में खुद को ताकतवर बना रहे हैं। एक और मैं आपसे आखिरी सवाल आपसे ही लेना चाहूँगा। आपने यहाँ पर जिक्र किया इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं ये चाहती है, और खुद अरविंद केजरीवाल भी, कि इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा केजरीवाल बने। लेकिन यही वो मुद्दा है जिस पर सबसे ज़्यादा टकराव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है गठबंधन के अंदर। जहाँ एक तरफ जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार दावेदारी खुद की पेश कर रहे हैं, कार्यकर्ता पेश कर रहे हैं, एक तरफ वहाँ शशि थरूर केरल में जाकर कह चुके हैं कि राहुल गांधी हो सकते हैं। तो क्या चुनावों से पहले ठीक समय आने तक इंडिया गठबंधन के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, क्या वे आपसी सामंजस्य इस सवाल पर बैठा पाएंगे अपना कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से पीएम फेस कौन होने वाला है? देखिए, अभी ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी कह सकते हैं कि 5-6 महीने का वक्त तो है इलेक्शन में। उससे पहले अभी बहुत सारा कुछ होना बाकी है। अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि मध्य प्रदेश में लगातार सपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, ऐसे भी बहुत सारे मौके अभी आने वाले हैं जहां पर ये देखना होगा कि कितना एक दूसरे के साथ में अटूट विश्वास है, रिश्ता कितना अटूट है। क्योंकि ये गठबंधन जो है ये इतना मजबूत अभी भी मुझे लगता है नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो पीएम पद को लेकर आपने बात कही है, जाहिर बात है कि चाहे नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, और ख़ुद अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में 2 नामों का जिक्र हो रहा है कि खड़गे हो सकते हैं या राहुल गांधी हो सकते हैं। तो पहले उनकी पार्टी में कोई नाम क्लियर नहीं है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कहने के बड़े चेहरा हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भी अखिलेश हो सकते हैं। तो सबके अपने अपने नेता हैं, सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये दूर की कौड़ी है कि अभी कह देना कि जो इंडी गठबंधन है ये इलेक्शन तक साथ चलेगा, इलेक्शन तक साथ रहेगा। क्योंकि अभी मुझे लगता है इसमें बहुत सारे चेंजेस होना बाकी हैं। अभी जो सीटों का बंटवारा होगा, किसको कितनी सीटें मिलना चाहिए, कौन किसको सीट देगा नहीं देगा, तो अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं और बहुत सारी चीज़ें निकलना बाकी हैं। और इस गठबंधन का क्या अस्तित्व रहेगा, किस तरह से इसकी मजबूती रहेगी, इसको भी अभी परीक्षा से गुजरना बाकी है। तो यहाँ पर जिस तरह से संजय सिंह के मामले में ईडी को नोटिस यहाँ पर कोर्ट ने भेजा है, इस बात को कहते हुए कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक आप जो है अपनी जो सबूत है यहाँ पेश कीजिए। इसके अलावा उन्होंने संजय सिंह को भी कहा है कि जमानत के लिए आप निचली अदालत का रुख कीजिए। इस पर अमन जी का कहना है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह भी जो न्यायपालिका की प्रक्रिया है उससे वाकिफ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से जो सीधे जाकर के ऊपरी अदालत का रुख करते हैं वो एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर खेला जा रहा है। इसके अलावा 2024 का चुनाव का जिक्र आता है, इंडिया गठबंधन का जिक्र आता है। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से कि पीएम का चेहरा कौन होगा इंडिया गठबंधन पर, तो लगातार इस सवाल पर भी जो इंडिया गठबंधन के तमाम 28 राजनीतिक दल हैं उनमें भी हमें विवाद देखने को मिलता है। और जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में उन 6 विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में टकरार देखी, उससे तो लगता यही है कि पीएम के चेहरे की जब बात आएगी तो टकरार और भी बढ़ सकता है। जबकि यहाँ पर विश्वास जो है एक दूसरे पर दिखाने की यहाँ इंडिया गठबंधन की तमाम राजनीतिक दलों को जरूरत है, लेकिन लगता नहीं इन हालात
हालातों को देखकर कि ऐसा जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल 24 नवंबर भी अब वो तारीख आने वाली है जब यहां संजय सिंह पर एक और सुनवाई दिल्ली के राउज़ कोर्ट में होने वाली है और देखना है कि इस मर्तबा उन्हें यहां पर राहत मिलती है, ये एक बार फिर से उन्हें मिलती है तारीख।